शांति। आपका प्रश्न है आज का वरदान मना 26 नवंबर का वरदान समझना है। उत्तर है वरदान है वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म व तीनों लोगों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। वाइसलेस का अर्थ है विकार या अवगुणों को समाप्त करना अर्थात वाइसलेस बनना। समर्थ संकल्पों से विकारों या अवगुण खत्म होते जाते हैं, तब हमारी जो बुद्धि है वो शुद्ध पवित्र बनती जाती है, एकाग्रता बढ़ जाती है, मन बुद्धि पर पूरा कंट्रोल आ जाता है। तब हम जब चाहे, जितना समय चाहे, जहां चाहे वहां हमारी बुद्धि को टिका सकते हैं। शायद अनुसार भी कहते हैं कि जहां हमारी मन बुद्धि टिकती है वो चीज हमारे तरफ आती जाती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो जब हमारी एकाग्रता बढ़ती है तब परमात्मा की शक्ति हमारे पर आती है। इसीलिए बाबा माना परमात्मा कहते हैं ऐसी अवस्था बनाओ या हमारे संकल्प बाबा तक पहुंचाने के लिए महीन याद अर्थात सूक्ष्म याद चाहिए। जब हमारी मन बुद्धि दुनियावी चीज वस्तु व्यक्ति से निकलेगी, सब कुछ बाबा का है, वो ही याद आए, तब ऐसी याद से सूक्ष्म तार बाबा से जुड़ा रहता है। अर्थिंग जैसे घर में अर्थिंग देते हैं तो करंट अच्छी रीति प्रवाह होता है, घर में लाइट आती है, शॉर्ट सर्किट नहीं होती। वैसे ही जब हमारी अर्थिंग तार एक परमात्मा से जुड़ा रहता है तो कभी भी हमारे अंदर शॉर्ट सर्किट नहीं होती और माया माना पाप कर्म जो दुख देती है वो आ नहीं सकती। अगर आए भी तो बाबा की शक्ति के प्रवाह से समाप्त हो जाती है। इसीलिए हम जितना वाइसलेस बनेंगे उतना अच्छे अनुभव कर सकेंगे। हम जहां चाहे वहां अपने संकल्प को पहुंचा सकेंगे। वाइसलेस बनना अर्थात संपूर्ण संतुष्ट जीवन में लाना। जितना संतुष्ट होंगे उतनी बाबा की याद नेचुरल रहेगी, तार जुड़ा रहेगा। यही है तीव्र पुरुषार्थ कर पहले जन्म में आना, यही है श्रेष्ठ भाग्यवान बनना। इसीलिए बाबा ने ये भी कहा जितना हम किसी व्यक्ति वस्तु वैभव के प्रति आकर्षित रहेंगे उतना बाबा की शक्ति से वंचित रहेंगे। आत्मा में शक्ति नहीं पड़ेगी, अर्थिंग निकल जाएगा। तो हमारे मन में जब शॉर्ट सर्किट हो जाती है तब हमारे जीवन में भी शॉर्ट सर्किट होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हमें जितना हो सके पॉजिटिव बनने का पुरुषार्थ करना है। जितना हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी, हमारे अच्छी बातों में राज समझने में, मनन मंथन करने में हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा। जितनी समझ आएगी उतना हम बाबा पर हमारा निश्चय बढ़ता जाएगा और हम सभी चीजों से डिटैच होते जाएंगे। तब अंत सम्मति सो गति भी कर सकेंगे। तो यही हमें पुरुषार्थ करना है, अर्थिंग को जुड़ा रखना है। ओम शांति। आपका प्रश्न है मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि मेरी हिप जॉइंट के कोई नस दबी है,
जिसके कारण चलना में दर्द होता है और वो करंट की तरह लगता है। क्या मुझे वैसे ही करना है जैसे पहले आपने बताया, या फिर कुछ और करना होगा? उत्तर है, जो मैंने बताया वो करना है। ये बराबर ही है, एनर्जी प्रवाह करनी है, लेकिन उसमें ऐड करना है कि आपकी ये पवित्रता की किरणें अब इस जॉइंट, हिप्स जॉइंट्स में जा रही है। ये नड़ियाँ सब खुल गई है और सार एनर्जी प्रवाह भी अच्छी रीति हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छी रीति हो रहा है, और अब मैं अच्छी रीति चल सकती हूँ। इतना ऐड करो। दूसरा एक ये भी उपाय अच्छा है कि रोज रात को सोते समय, मैं अगर दूसरा ऑयल की इसके लिए होगा तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन हम जो कर रहे हैं कि दोनों नाक में हमें दो दो ड्रॉप्स गाय का घी, और अथवा गाय का घी नहीं है तो जो कोकोनट ऑयल प्योर आता है खाने के लिए, वो डालना है। और पेट में नाभि है जहाँ ड्यूटी ड्यूटी बोलते हैं, उस नाभि में थोड़ा घी, माना वो कोकोनट ऑयल या घी जो भी आप नाक में डालते हैं वो उसमें डालना है। और फिर उसके ड्यूटी के आसपास उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा मालिश करना है। इससे क्या होगा, हमारी नाभि जो है इससे सारी नड़ियाँ स्थूल और सूक्ष्म जुड़ी है, तो और नाभि ही सब कुछ है। तो उसको पता चलेगा कि आपकी वेन कहाँ ब्लॉक हो रही है। हमें कुछ नहीं है फिर भी हम कर रहे हैं, तो आप वो कर सकते हैं। उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। और योग का प्रयोग तो करना ही है, लेकिन ये स्थूल लाइट खोलने में, नड़ी खोलने में वो जो दब गई है वो थोड़ी आपको मदद करेगी। ओके, ओम शांति। आपका प्रश्न है, तो क्या टोने टोटके जो होते हैं जिनका ज्ञानी आत्माओं पर भी प्रभाव पड़ सकता है? उत्तर है, देखो, ज्ञानी सिर्फ मुरली सुनने से, ब्रह्मा भोजन खाने से नहीं हो गए। ज्ञानी का अर्थ ही है समझदार बनना, और जितने हम समझदार बनेंगे उतनी आत्मा में शक्ति बढ़ेगी। तब कोई भी टोने टोक के हमारे पर काम नहीं करेगा, ना तो हमारे घर की फ्रीक्वेंसी लो होगी। लेकिन जो आत्माएं ज्ञान में होते हुए भी चिंतन परिवर्तन नहीं करती, संस्कार परिवर्तन नहीं करती, तो उसकी कुंडलिनी तो मूलाधार में ही रहेगी। और नेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण वो प्रभावित होते हैं। कई बार तो सेंटर इंचार्ज बहनों को भी भूत आ जाते हैं, दूसरी आत्मा अंदर एंटर हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है। तो जिसको डिप्रेशन होता है, ये सब प्रॉब्लम होता है, उसका मतलब यह हुआ कि उस आत्मा में शक्ति भरी ही नहीं है, पुरुषार्थ करते ही नहीं है। इसीलिए उस पर ये प्रभाव डालता है नेगेटिव एनर्जी, जिसकी आत्मा में शक्ति कम है। इसके लिए इससे ये जो ज्ञानी है या अज्ञानी, वो वाइब्रेशंस को थोड़ा पता है। वो तो बताती है बैरोमीटर हमारी आत्मा की शक्ति और कुंडलिनी, कि आप कितने प्रोटेक्टेड है, ओरा कितना क्लीन होया है, और वो ओरा ही हमारा सुरक्षा कवच बनता है। ठीक है, ओम शांति। और हाँ, मैं आपको एक नीचे कुछ भेजती हूँ जो हमने कईयों को कराया, सुना है, ये गूगल से निकाला है, क्योंकि टीवी में हमने देखा था बहुत साल पहले
कि सॉल्ट में ऐसी पानी और सॉल्ट और कांच का बर्तन, ये सब में ऐसी कोई एनर्जी है जो नेगेटिव को खींच लेती है, राहु की दशा निकाल देती है और पॉजिटिव से भरपूर हो जाती है और घर के वाइब्रेशंस, मन आत्माओं के वाइब्रेशंस चेंज करने में मदद करती है। और उसका टेस्ट भी बताया है कि कैसे ये करना है, ये मैं भेजती हूँ। इससे पता चलेगा कि आपके घर में कितनी नेगेटिविटी है। अगर है तो रोज ये करना है जब तक नेगेटिविटी समाप्त ना हो जाए। आप अपने बेड के नीचे, माना जहां आपके पति सोते हैं उसके नीचे रखो वो ग्लास। फिर आपकी सास के रूम में छुपा कर रखो या टॉयलेट में रखो, एक जहां बहुत यूज नहीं होती है। ऐसी ऐसी जगह निकालो जहां लाइट ना पहुंच सके, बहुत अ, जैसे अंधारा रहता है। 24 घंटे आपको रखना है ऐसे, तो आपको पता चलेगा कि आपके घर में नेगेटिविटी है या नहीं, या पॉजिटिव से भरपूर है। ठीक है, तो मैं ये भेजती हूँ। ओम शांति।